Okay, so let's start. Let me share the screen. So basically, we have to work on today क्या outlier deduction है ना. Sorry, इसको कौन कौन प्लॉट कर सकता है इस को पाइथन से 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर कौन कौन इसको प्लॉट कर सकता है. चलो तो इसको प्लॉट करने के लिए कितने लूप लिखोगे. 4. हाँ, ऑनलाइन में बताओ. कर सकते हो, जाना तो फिर करते रहना तुम लोग, छोड़ो आगे बढ़ते हैं हम लोग. चलो ठीक है, तो हमें क्या करना है, आउटलायर डिडक्शन पढ़ना है. ठीक है, तो आई रिसेंटली, चलो ठीक है आगे बढ़े. नहीं लगाए, चलो कोई बात नहीं, कर लेना बाद में आराम से, पहले कुछ पढ़ते आगे ना. चलो देखो, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आउटलायर डिटेक्शन. देखो 2 मेथड है इसके लिए. एक को बोलते हैं बॉक्स प्लॉट मेथड और दूसरे को बोलते हैं यहाँ पे क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एक्चुअली. ठीक है, 2 मेथड है. अब ध्यान से देखना जरा, ये तो मेथड है, बात करेंगे इसके बारे में आराम से. पहले बात करते हैं आउटलायर क्या है. आउटलायर मतलब कोई डेटा में ऐसा डेटा जो लग रहा है गलती से आ गया. जैसे मैं बोलूं कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, और उनकी एज ऐसे है, लाइक किसी की 12 साल है, किसी की 11 साल है, किसी की 13 साल है, किसी की, हाँ, अरे यार सॉरी, कर ले, हाँ ये भी कर लेते हैं. आउटलायर, देखो आउटलायर क्या होता है. ठीक, मान लो एक क्लास है, ठीक है, कोई भी क्लास में स्टूडेंट है, उसमें 10 स्टूडेंट है, और मान लो किसी की एज 10 ईयर है, किसी की एज 9 ईयर है, 11 ईयर है, किसी की 12 ईयर है, किसी की 9.5 है, किसी की 10.5 है, किसी की 10.8 है, और किसी की 100 ईयर है, फिर किसी की 9 है, फिर किसी की 10 है. 10 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वाओ 10 हो गए. ठीक है, अब तुम इस एज को, स्टूडेंट्स के एज को तुम देख के क्या बोल सकते हो क्या कि यार मुझे लग रहा है कि जो ये डेटा है गड़बड़ है ना. बाकी स्टूडेंट लुक्स लाइक ओके, 9 से 10 साल 11 साल के बीच में है, बट 100 साल का लग रहा है ये कुछ गड़बड़ हो गया है. सो वी कैन से दिस इज आउटलायर, है ना. हमने देख के बता दिया आउटलायर है. इवन यू डोंट यूज एनी एनालिसिस, वी डोंट डू एनीथिंग, जस्ट सी, और हमने बता दिया क्योंकि हमारे डोमेन में आता है. हम बचपन से पता है हमें कि 100 साल का आदमी इतने कम बच्चों के साथ नहीं पढ़ेगा, और हमें पता था ना, इसलिए है कि नहीं. गेट माय पॉइंट और नॉट. सो इफ यू नो द डोमेन, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई आउटलायर. ठीक है, दैट्स वाई एज अ डेटा साइंटिस्ट जल्दी वो देते नहीं है आपको कि आप तुम डेटा पे काम करो. सपोज दे हायर यू एज अ डेटा साइंटिस्ट, है ना, इवन एज अ फ्रेशर, सपोज दे हायर एज अ डेटा साइंटिस्ट, वो शुरू के 2-3 महीना तो आपसे एनालिसिस कराएंगे और बोलेंगे डेटा के बारे में पढ़ो. पॉइंट, देन देयर विल मूव टू चलो अब इस पे रियल में काम करो. So you have to have need some, suppose you are working on a image data, maybe you are working on a medical data, if you don't know anything, so medical के बारे में जो particular चीज में काम करो उसके बारे में आइडिया नहीं है, तो आप कुछ भी कर दोगे. That's why need a domain. So yeah, we know the domain, so we are able to say the 100 is a outlier. चलो, तो क्या इसका मतलब ये एवरेज से बड़ा आउटलायर हमने बोल दिया, बोला ना. लेकिन जरा सोचो एक बार, अगर ऐसा होता, मतलब इसका मतलब कोई भी नंबर जो बहुत इस तरह का हो उसको आउटलायर बोला सकता है, जो एवरेज से बहुत दूर जा रहा होगा, ऐसे बोल सकते हो ना. यस सर, यस सर या नो सर.
अभी बोला ना, ये डिपेंड करेगा हमारा किस पे, डोमेन पे। ऐसे नहीं बोलते, जैसे मान लो ऐसा होता, इंडियन क्रिकेट टीम का स्कोर होता, मान लो 5 मैच का, तो पहले मैच में कितने प्लेयर खेले, 11 प्लेयर खेले। मान लो 9 प्लेयर्स ने एवरेज 15 रन मारा, और 2 ने मारा मान लो कि, एक रन ने मारा मान लो 40 रन, और एक ने मारा मान लो 150 रन। ठीक है, अब दूसरा मैच आया, दूसरे मैच में फिर 11 लोग खेलेंगे, फिर 9 लोगों का एवरेज जो था वही 13-14 रन रहा। ठीक है, फिर एक ने मारा यहाँ पे मान लो 200 रन, और इस एक ने मार दिया इस पर मान लो 45 रन। अगर इन दोनों मैच को सिर्फ देखो तो इसमें डेटा टोटल कितने होंगे, 22 डेटा होंगे। 11 प्लेयर तो 22 डेटा होंगे ना। 22 डेटा में 2 बार तुम्हारा, एक बार 100 है और एक बार 150, एक बार 200 है, बाकी हमेशा 15 और 13 है। तो तुम सोचोगे यार ये दोनों आउटलायर लग रहे हैं, हटा दो इसको। बट क्या ठीक है हटाना क्या? क्योंकि हो सकता है वो प्लेयर बहुत ही फॉर्म में चल रहा हो, क्या पता हर मैच में शतक मारे। हेड माई पॉइंट। सो बाकी, लेकिन यहाँ पे हम समझते हैं, हम हमारे डोमेन में आता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आउटलायर नहीं है ना। ये सेंचुरी है किसी का और वो लगातार मार रहा है सेंचुरी, तो ऐसे प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं ना, उसको तो बिल्कुल ड्रॉप नहीं कर सकते। वो तो क्या पता हर मैच में इतना फॉर्म में तो है ना, डबल ट्रिपल सेंचुरी मारे। बात समझ में आ रही है? तो चूंकि तुम्हें तो क्रिकेट का आइडिया है ना, तुम क्रिकेट देखते हो, तो तुमने देख के समझ गए बात को। तो इसलिए आउटलायर डिडक्शन का जो हम फॉर्मूला पढ़ेंगे वो वैलिड हर जगह नहीं है, नॉर्मल वैलिड है, लेकिन आउटलायर आप तभी सही जगह से जब आपको डोमेन की नॉलेज हो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? वेरी गुड, क्लियर। एक्चुअली ना रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। ठीक है, बट वट आई एम सेइंग कि इसलिए नीडेड है कि अगर तुम डेटा साइंस में जॉब देख रहे हो तो कोशिश करो कि किसी पर्टिकुलर डोमेन का प्रोजेक्ट करो, चाहे मेडिकल का डोमेन हो, सेल्स का डोमेन हो। जैसे वो था, वो मेडिकल का डोमेन पर था, और जो वो डेटा था वो ऐसा था कि कोई मेडिकल में कुछ पूछ भी नहीं सकता उस डेटा के हिसाब से। ठीक है, ये नहीं पूछता कि बताओ कैंसर में क्या क्या होता है, क्योंकि इस तरह से डेटा ही बनाया गया है कि नो बडी इंटरव्यूअर विल, मतलब जो एम्प्लॉयर है वो ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता जिसमें तुम फंस जाओ। लेकिन उससे बात पूछने की बहुत कुछ है। देखो एक्चुअली क्या होता है, जब तुम पढ़ते हो ना तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन जो तुमसे इंटरव्यू लेने वाला है उसके पास बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ही टॉपिक पे काम कर रहा है पिछले 2 साल से, तो उसकी नॉलेज उसी पे है। और वो चाहे तुमसे वो कुछ भी नहीं पूछ सकता कि ये बताओ मशीन लर्निंग क्या होती है, ये बताओ रिग्रेशन क्या होता है, वो सब नहीं पूछेगा। बोलेगा किस प्रोजेक्ट पे काम किए हो, फिर वो उसी के बारे में पूछेगा। दैट्स वाई वी नीड अ प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है बहुत छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे मतलब आज ही शुरू की आज ही खत्म। वो है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, विराट कोहली जैसा है। नहीं, विराट कोहली हम नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे अब? हाँ, हार्दिक पांड्या। हाँ, हार्दिक पांड्या आए और गए, बस डेटा लिया, मॉडल लगाया, प्रोजेक्ट डन। ठीक है, एनीवे, सो लेट्स गो हेड, आगे बढ़े। तो हमें अभी क्या करना है, हमें देखना है क्या चीज है, आउटलायर डिटेक्शन। ठीक है, सो मैंने, लेकिन पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें 2 कमियां बताया उसका, कि भाई ऐसा नहीं है कि आउटलायर जो है वो निकालना ही है ना, क्या पता वो इंपॉर्टेंट हो, और हो सकता है कई बार कि वो आपको देखते ही मिल जाए क्या आउटलायर है, अगर आपको डोमेन की नॉलेज है तो। और डोमेन की नहीं नॉलेज हो सकता है कि आपका एनालिसिस बोलता है कि वो आउटलायर है, लेकिन नॉलेज जिसको पर्सन को है वो बताएगा नहीं नहीं आउटलायर नहीं है। बात समझ में आ गई? सो वी हैव टू फोकस ऑन बोथ। यू कांट से कि अरे यार ऐसे कर दो वैसे कर दो, हमें देखना पड़ेगा। एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट दिस। अब देखो, सबको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यानी वो था, पढ़ लेना। देखो गॉसियन, तुम सबका डीए चल रहा है मेरे ख्याल से ना, तो वहां पे अच्छा अभी पांडा चल रहा है। देखो ये होता है तुम्हारा गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को बोलते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक्चुअली देखो दुनिया का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ना, वो सब इसी से बने हैं। यू कैन से लाइक मदर एंड फादर ऑफ ऑल डेंसिटी फंक्शन। इसी से हम चाहें तो यूनियन भी, यूनियन मतलब जो ऐसे वाला होता है, या फिर यूनिफॉर्म इसको बोलते हैं, या फिर एक्सपोनेंशियल, दोनों इससे निकाला जा सकता है इससे, और दोनों को मिला के बनाया भी जा सकता है। ठीक है, सो इट्स वेरी नाइस एक्चुअली,
बहुत ही शानदार है, नॉट इन डेटा साइंस मशीन लर्निंग, भी इन डेटा एनालिटिक्स नाउ डेज इन लाइक इन फिनेंस नाउ डेज ना, पहले भी, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर तुम डेटा में कहीं भी काम कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा, ये फंक्शन जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो इक्वेशन होती है दैट इज 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। ये क्या है तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या फिर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको। इसका जो ये मीन है, मीन दिस मीन इज व्हाट, म्यू, ठीक है। चलो आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज कोवेरियंस? ऑलवेज सेइंग ना दिस इज वेरियंस, कोवेरियंस, सो व्हाट इज कोवेरियंस? एनी वन ऑफ यू, ऑनलाइन ऑफलाइन, व्हाट इज कोवेरियंस? मीन क्या होता है? ऑनलाइन में कोई बता रहा है मीन क्या होता है? सिंपल, व्हाट इज मीन? इफ आई आस्क व्हाट इज मीन, क्या होता है मीन? मीन क्या होता है? एवरेज, ठीक है। मोड क्या होता है? व्हाट इज मोड? दैट नंबर इज रिपीटेड मोड मैक्सिमम टाइम, है ना, दैट इज मोड। लाइक देखो हाईएस्ट टाइम, जैसे तुम्हारा एक नंबर है 4 5 4 3 2 4 8 9, 4 कई बार आ गया तो मोड हो गया। मोड मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मीडियम क्या होता है? सेंटर पे जो हो, लेकिन इवन नंबर होगा तो सेंटर बनेगा ही नहीं, तो तो क्या होता है? n प्लस वो वाला। हम्म। कुछ भी है, अगर ऑड है तो n+1/2 पोजीशन, और अगर इवन है तो दो आएगा, एक n/2 और एक n+2/2। दिस इज व्हाट, मीडियम। मोड मैक्सिमम टाइम, मीन, वो इतना सबको पता है? पता है कि नहीं पता है? जिसको नहीं पता है ना, पूछ सकता है वो, और क्या ही करोगे। हाँ, तो चालू कर लो, एसी चालू कर लो वहाँ पे, लेकिन उसको ठंड लग रही है। फैन में चालू करो, फैन से बहुत आवाज़ होती है, तो एसी चालू कर लो, ठीक है। मीन मोड मीडियम हो गया, किसी को दिक्कत मीन मीडियम में है? नहीं ना, दिक्कत है? चलो, है, एक बार और बताऊं? मेरे को नहीं चाहिए, उससे पूछो ना, मेरे को नहीं चाहिए। आई एम ओके लाइक विदाउट एसी। हाँ नहीं, मेरे को थोड़ा सर्दी लग रही है, मतलब थोड़ा सी, पता नहीं, है, ठंड बढ़ रही है ना, हाँ, ठंड बढ़ रही है, सही कह रहा है। अब तो क्या ही पढ़ाई होगी, अब तो सोने का पूरा मौसम चल रहा है, नहीं? हाँ, पढ़ लो भाई, पढ़ लो अभी थोड़ा सा ना। फिर तुम बीसीए हो, बीसीए थर्ड ईयर में हो। देखो पता है, एक स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट्स आर ना, कई कोई बहुत मोटिवेट करते हैं, इवन मुझे भी। एक बच्चा है, ही डिड बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, ही बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग इन 2000 आई थिंक 18 समथिंग सम अराउंड, ठीक है। एंड ही डिड लाइक पाइथन ओनली, मेरे से पाइथन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जस्ट डूइंग पाइथन। और जस्ट उसको इंटरव्यू के कॉल आने लगे, ही डिड बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। थोड़ा सा मैंने उसको हेल्प किया होगा, मैं कह रहा हूँ मेरा हेल्प नहीं, उसी का खुद का अपना मेहनत है। स्टार्ट गेटिंग कॉल्स, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, उससे कॉल आने लगी इंटरव्यू की, और मेरे ख्याल से वो बहुत जल्दी सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस तेजी से वो ग्रो कर रहा है ना, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है वो। लाइक सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों से आप प्रोग्राम लिखना बहुत मुश्किल की बात है ना, एंड एबल टू राइट एनी प्रोग्राम, मतलब कुछ भी दे दो वो करके देता है। एंड ये लाइक अभी उसका मुझे मैसेज आया था, फ़ोन किया तो तुरंत, बिजनेस एनालिस्ट का है, फिर इसका एक और इंटरव्यू है एसक्यूएल बेस्ड का। सो ही विल, देखो एसक्यूएल उसने सिर्फ देखो लोग कहते हैं रिसोर्स, उसने एसक्यूएल कहाँ, मतलब रिसोर्स ऑल देयर, ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है, जो चाहे वो मेहनत करे और सफलता पा सकता है। अब मेरी क्या कुछ जॉब लगी, मैं कह रहा हूँ कि उसको इंटरव्यू कॉल आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनीज आ रहे हैं उसको इंटरव्यू कॉल, दो
और अब शायद वो बहुत जल्दी, ये लक्षण होते हैं, पहले इंटरव्यू कॉल आते हैं, एक दो जगह रिजेक्ट हो गए आप, फिर आपको आइडिया लगेगा वो पूछ क्या रहे हैं, फिर तीसरी जगह पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये ना लक्षण होते हैं सिलेक्ट होने का। पहली बार सिलेक्ट होना बहुत टफ होता है, मतलब हो जाता है कोई बच्चा, ऐसा नहीं है, बट उसके केस में जो वो 2018 में बीटेक किया, अभी सिविल में किया है, तो जल्दी शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं सिविल, बट ही शॉर्टलिस्टिंग। देखो इधर एनीवे, सो इस इक्वेशन में जो ये इक्वेशन है, ध्यान से देखिए, जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ये क्या है, मीन है। सो ये मीन है कि नहीं, क्या है, मीन है। और ये जो है वो क्या है, वेरिएंस है। अच्छा मैंने बताना भूल गया, मैं वेरिएंस ही बता पूछने वाला था, मैं गलती से इधर आ गया। तो मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियम हो गया, व्हाट इज वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, देखो, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इसका मीन क्या होगा। अरे 3 4 7, 6 6 12 1 13, 13 और 5 18, 18 डिवाइड बाई 4 9 होगा। अच्छा 4.5 ना, तो मीन आएगा 4.5। अब इसका वेरिएंस क्या होगा, देखो इधर वेरिएंस क्या होगा, 3 माइनस 4.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर 4 माइनस 4.5 का, 5 माइनस 4.5 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 4.5 का, सबको स्क्वायर माइनस स्क्वायर करिए, फिर सबको ऐड कीजिए और 4 से डिवाइड कीजिए, वही क्या आया, वेरिएंस। और इसका अगर अंडर रूट लेंगे तो इसका क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन। इसका मतलब क्या हुआ, जो डेटा है वो मीन से कितना वेरी कर रहा है। मान लो कोई 4 डेटा है, मान लो कोई 4 डेटा, उसका मीन यहां पे आया, तो स्टैंडर्ड डिवीजन विल लेट अस नो कि वो बाकी डेटा इस मीन से कितना वेरी कर रहे हैं। जो मैक्सिमम होगा इधर उधर, वही क्या है, यहां से लेके यहां तक स्टैंडर्ड डिवीजन है, ठीक है। अच्छा है ना, तो जरा एक बात बताना, एक डेटा है, क्या है, और उसको मैंने प्लॉट किया, तो ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस, ध्यान से देखना, वो कुछ ऐसा दिख रहा है, इसकी वैल्यू 4 है। बताना इसका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा, इस डेटा का, ये डेटा है, इसको प्लॉट किया है, ऐसा दिख रहा है, क्या होगा स्टैंडर्ड डिवीजन, है 2 4 1, कैसे, मतलब कैसे, कुछ भी मुंह से आप बोल दिया कि सोचा कुछ, बोलो, जस्ट लेट मी नो द एक्सप्लेनेशन कि कैसे 1 क्यों, एनी वन ऑफ यू, पहले बताओ इसका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा इसका, ये डेटा है, ये भाई, ये प्लॉट दिस डेटा, इट लुक्स लाइक दिस, एनी वन ऑफ यू जस्ट बताओ, कोई भी, श्रुई बताओ, तान्ना इज सेइंग 1, एनी वन ऑफ यू, नहीं लेकिन वाई यू आर सेइंग 1 तान्या, इवन यू टोल्ड, कैसे, क्या क्या लॉजिक लगा के 1 बोला आप लोगों ने, मतलब 1 2 लोग बोले, इसका मतलब कुछ लॉजिक है क्या 1 के पीछे, एनीवन एल्स, सचिन आर यू देयर, सचिन, सचिन बताइए, सागर, सागर आल्सो देयर, सागर आप कल क्लास नहीं किए थे, बताइए, और कौन है, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अभी ठीक हो आप सागर, प्लीज टेक केयर ना, रिकॉर्डिंग से आप देख लेना, बट फर्स्ट प्लीज टेक केयर। क्या भाई साहब, इधर देखिए, आप लोग कैसे सोचते हो यार, ये डेटा देखो जरा, जस्ट सी दिस, ये डेटा है, डेटा बोल प्लॉट का है, केवल 4 है ना, तो अगर कोई नंबर हमेशा 4 बना रहे, 4 बना रहे, इसका एवरेज क्या होगा, इसका मीन क्या होगा, डेटा का मीन क्या होगा, 1 होगा, हे कहाँ घर छोड़ के आई हो क्या, क्या होगा जी, 4 होगा, तो जरा इक्वेशन लगाओ, 4 माइनस 4 स्क्वायर, 4 माइनस 4 स्क्वायर, 4 माइनस 4 स्क्वायर, क्या आएगा, तो इसका वेरिएंस क्या आएगा, अरे दिख भी तो रहा था, अगर ये डेटा ही 4 पर, केवल डेटा ही कांस्टेंट हो गया, तो मीन से वेरी कैसे करेगा वो, और जब मीन से वेरी ही नहीं करेगा तो उसके अंदर डिवीजन होगा ही नहीं,
डिवीजन होगा तो जीरो होगा डिवीजन, आया समझ में? तो इसका वेरिएंस क्या है? ठीक है, समझ में बात? आया समझ में? तो इसीलिए जो डीसी सिग्नल, डीसी देखा है, डीसी सिग्नल, एसी डीसी पढ़ा है, डीसी 10वीं 12वीं में, डीसी का आरएमएस वैल्यू क्या होता है? अरे जीरो होता है ना, कांस्टेंट है ना वो, जो कांस्टेंट वैल्यू वही दे दो आरएमएस। किसी का आरएमएस निकालने का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू, कितना वो वैरी कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? छोड़ो डीसी एसी छोड़ो, अब ये मेरे पास ये डेटा है, हमेशा कांस्टेंट है, तो यहां कोई वैरी नहीं, जो वैरी कर ही नहीं रहा है, तो मैं डिवीजन कहां से कहां तक निकालूं? इसलिए जीरो है। गॉट इट? तो मीन समझ में आ गया, मोड समझ में आ गया, मीडियम समझ में आ गया, वेरिएंस समझ में आ गया। तो कोई तुमसे पूछे जनरली वेरिएंस क्या होता है, क्या बोलोगे? वेरिएंस कोई पूछे व्हाट इज वेरिएंस, तो क्या बोलोगे? शिफ्ट इन डेटा फ्रॉम द मीन, है ना? डेटा में क्या शिफ्ट है? मीन से। एवरेज शिफ्ट क्या है? अपने वो मीन से कितना शिफ्ट कर रहा है। तो कोई डेटा है वो बहुत, उसका इधर देखो, कोई डेटा है उसका वेरिएंस बहुत हाई है, तो वो डेटा ठीक है खराब है? अच्छा है, क्यों? क्वेश्चन को लेट मी चेंज द क्वेश्चन, नहीं तो ये तो बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा। मान लो तुमने कोई प्रेडिक्शन दिया वाईपी, ठीक है, और वो बहुत वैरी कर रहा है, ठीक है खराब है? हाँ, अच्छा है। मतलब इसमें अच्छा ही क्या है भाई, क्या है बताओ, अच्छा है खराब है? देखो, वेरिएंस का हाई होना इन प्रेडिक्शन इज नॉट गुड ना। मान लो तुम रिग्रेशन दे रहे हो, प्रेडिक्शन कर रहे हो, प्राइस, बिल्डिंग का प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हो, और तुम्हारा एक प्राइस 100 रुपया, दूसरा प्राइस 10,000 है, तो गलत हो गया ना, वेरिएशन बहुत ज्यादा हो गया ना। तो डोंट नीड हाई वेरिएशन, ठीक है? बात समझ में आ गई है? बट मैंने एक तुम्हें कल ही एक क्वेश्चन कराया, एक बताया था आइडिया कि अगर वेरिएशन जीरो है तो उस फीचर को हटा दो, है ना? क्यों? कि उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना, कांस्टेंट डेटा हो गया। वी डोंट नीड कांस्टेंट इंफॉर्मेशन, है कि नहीं? 5 हमको क्या चाहिए, 5 लेकर हम क्या करेंगे फीचर में? आई बात समझ में नहीं आई? तो अगर तुमसे कोई पूछे मीन क्या है बता सकते हो, मोड बता सकते हो, और क्या, मीडियम बता सकते हो, वेरिएंस बता सकते हो, सभी लोग बता सकते हो नहीं बता सकते? अभी भी वेरिएंस में डाउट है तो हाँ, नहीं तो नो, है? नो बोलो ना, नो। ऑनलाइन में किसी को डाउट है वेरिएंस में, राइट यस नो? वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज द वेरिएंस। देन व्हाट इज कोवेरिएंस? अब देखो ये स्टेप आगे जा रहा हूँ, बिल्कुल नीडेड नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के, मेरी आदत है कि मैं चीज़ों को थोड़ा एक डीपर ले जाता हूँ। व्हाट इज कोवेरिएंस? जनरली पीपल डोंट आस्क कोवेरिएंस, ठीक है, बट समटाइम्स इफ दे आस्क एंड यू विल लाइक गिव द आंसर, दे विल वेरी हैप्पी। तो वो कुछ खतरनाक क्वेश्चन तुमको अवॉइड करेंगे पूछने के लिए। तो व्हाट इज कोवेरिएंस? व्हाट इज कोवेरिएंस? देखो, मोटा मोटा मतलब तो ये है कि सिमिलैरिटी चेक करना। You can say we are trying to find the similarity between two in the signal form, but anyway let's talk about data actually। तो कोवेरिएंस जो है ना वो एक्सक्ली ऐसा होता है, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड n। ये क्या था? ये किस का फॉर्मूला है? लॉक्स का। हाँ, सब सो रहे हैं ना तुम लोग, फुल्ली नींद में हो गया? बताना भाई किसका फॉर्मूला यार ये, बताना जरा भाई किसका फॉर्मूला है ये? सोच लो भाई तुम, नहीं ऑनलाइन वाले शांत रहो, ऑफलाइन वाले पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, वेरी गुड सुबी, बट एनी आई एम आस्किंग टू ऑफलाइन, बोलो। सब मस्त सो रहे हो ना? हाँ, वेरिएंस का यार अभी तो लिखा था मैंने। अरे गधा गोबर गणेश, अभी नहीं लिखा था ये चीज, कहाँ ध्यान रहता है अभी? क्या हुआ? अभी ये लिखा नहीं था, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। कहाँ रहते हो तुम लोग? मस्त सोते रहते हो ना? जो चल रहा है चलने तो, क्या ही अपने को दिक्कत है? ये इसको ऐड करके एन से डिवाइड नहीं किया था, वही तो वेरिएंस नहीं हुआ। लेकिन अगर दो, ध्यान से देखना, अगर दो डेटा है एक्स और
वाई, ये एक्स है और वाई है, तो एक्स के लिए ये लिखे और यहीं पे मैं वाई के लिए ऐसे लिख दूं, तो इसी को बोलेंगे कोवेरियंस। हाँ, ठीक है। और एक टर्म होता है ऑटो कोवेरियंस, नोबडी विल आस्क, लाइक आई आल्सो लाइक nobody will ask, but still if you want to know, just write x minus x bar, again write x minus x bar, खुद की सिमिलैरिटी चेक करना खुद के साथ, दैट इज ऑटो कोरिलेशन, बट देयर इज नो नीड फॉर ऑटो कोरिलेशन, हटा दो इसको, हमें तो वेरिएंस कोवेरियंस से मतलब है। व्हाट कोवेरियंस, विल गेट इट, क्या कोवेरियंस है, समझ में आ गई बात, x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इंटू वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इससे पता क्या चलता है, देखो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान सुनो, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई दोनों आपस में पॉजिटिवली मतलब सिमिलर नहीं, रिलेटेड है, ठीक है। अगर एक्स बढ़ेगा तो ठीक है, और एक्स घटेगा तो डिक्रीज, है ना। जैसे मान लो ये एक्स और वाई है, तो ग्राफ इस तरह का मिलेगा इस केस में, या फिर जैसे देखो इधर बढ़ने पे एक्स वाई दोनों बढ़ रहा है, इधर आने पे दोनों घट रहा है, लेकिन अगर वो निगेटिव आया तो तुम्हें ऐसा ग्राफ मिलेगा, ये वाई है और एक्स है, देखो एक्स बढ़ रहा है वाई घट रहा है, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये क्या है, जब इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी तो, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, इसको क्या बोलते हैं, कोवेरियंस। देन व्हाट इज कोरिलेशन, व्हाट इज कोरिलेशन, कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। व्हाट इज कोरिलेशन कोफिशिएंट, देखो ध्यान से देखो, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई मतलब एडिशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई डिवाइड बाई 1/n, है ना, डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, दिस कॉल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये क्या बताता है, ये कंपेयर कर सकते हो, मान लो तुमने x1 का y के साथ किया और इसको मान लो लिखा cc1 और फिर लिखा cc2 लिखा, जहां आपने कहा तुमने को भी x2y डिवाइड बाई यहाँ पर x1 था x2 एंड y, मान लो इसकी वैल्यू आ गई 0.3 और इसकी वैल्यू आ गई 0.6, इसका मतलब ये होगा कि जो x2 है वो x1 के अपेक्षाकृत, या फिर जैसे बोल सकते हो कंपेयर में, इफ यू कंपेयर विथ x1, x2 इज मोर रिलेटेड टू y। सो कोवेरियंस में पता चलता है कि रिलेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल गिव यू एग्जैक्ट कि क्या है, कितना कौन ज्यादा है आपस में कनेक्टेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, डन। यही जनरली कोई पूछ सकता है सिंपल, अगर इस तरह चीजें पूछेगा तो, मेन मोड और मीडियम कोई नहीं पूछता, ये पढ़ाना भी नहीं चाहिए, तुम्हें खुद से पढ़ के आना चाहिए, ठीक है। कोई पूछेगा तुमसे वेरिएंस पूछ सकता है, कोवेरियंस और कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछ सकता है, दिक्कत परेशानी नहीं ना, ठीक है। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, जो वेरिएंस निकाला उसी का अंडर रूट कर दो तो क्या मिल जाएगा, व्हाट इट, क्लियर। अब ठीक है सब कुछ, तो वापस मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा इज एस टी, तो सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, वेरिएंस, वेरी गुड, ई माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, व्हाट इट। अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो इट लुक्स लाइक दिस म्यू एंड दिस इज सिग्मा, ओके। बट एक्चुअली देखो अभी थोड़ा सा मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डी में तुम्हें पढ़ाएंगे सर खूब ढंग से, मैं बट शॉर्टकट मार रहा हूँ। अगर मेरा म्यू की वैल्यू 0 हो जाए और सिग्मा की वैल्यू 1 हो जाए, तो इसको बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर स्टैंडर्ड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर म्यू की वैल्यू 0 हो जाए और सिग्मा की वैल्यू 1 हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे, या फिर, वेरी गुड,
अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूं तो देखो 1/2 पाई हो जाएगा, सिग्मा वैल्यू 1 है, ई टू दी पावर माइनस म्यू की वैल्यू 0 है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा की वैल्यू 1 है तो इसको हटाई दो। डन और नॉट? क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब तुम्हें जब सर पढ़ाएंगे डीई में, जिसने जो मेरे से पढ़े उनको ऑलरेडी पता होगा, जो पढ़ने वालों को पता चल जाएगा, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर इंटीग्रेट करे, इंटीग्रेशन समझते हो, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू लेके प्लस इन्फिनिटी तक, उसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है? क्योंकि ये पीडीएफ है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ना, और प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है? 1। क्लियर? तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी 1 है तो आधी प्रोबेबिलिटी इधर कितनी प्रोबेबिलिटी होगी इसकी? 0.5। और इधर कितनी होगी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, इतना क्लियर होगी बात? डोंट वरी, वो डी में सर इसको डिटेल में बताएंगे कैसे हो रहा है सब चीज़ें, वो निकाल के दिखाएंगे पाइथन में, बट फिलहाल हम लोग इसको छोड़ते हैं, हम इसमें नहीं जाएंगे वो ज़्यादा, हम अपने काम पे आएंगे। अब देखो, ये मीन है, अगर मैं सिग्मा, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू 1 है ना, स्टैंडर्ड केस में सिग्मा क्या है? अगर मैं 1 इधर आऊं और 1 इधर जाऊं और इतना एरिया निकालूं, मतलब इतना एरिया इंटीग्रेट करूं, तो पता है जनरली कितना होता है ये? किसी को ध्यान है डीए बैच से? किसी को ध्यान है? हाँ, -3 to 3 इज करेक्ट, बट आई एम आस्किंग 1 to 1 पे कितना होगा एक परसेंटेज? 68%। जो उसने बोला ना, जहाँ तक अगर मेरी मेमोरी साथ दे रही होगी तो शायद 68% होता है। ठीक है, -2 से 2 पे मैं हो सकता था लिटिल कंफ्यूज हूँ, बट मेरे ख्याल से ये 68 होता है। वो डी में पूरा निकाल कर दिखाएंगे, अगर मेरा डी का तो मैं निकाल कर दिखाता, इसलिए मैं, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये शायद 95 होता है, और -3 से 3 तक अगर ले लें तो ये 97 होता है, नहीं 99.7 होता है शायद। हाँ, वो डी वाले क्लास में बताएंगे तुम्हें। ठीक है, अब ये कैसे में जाएंगे तो फिर हमारा 3-4 क्लास इसी में घुस जाएगा, फिर मुझे पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पर सिलेबस में है तुम्हारे वैसे। ठीक है, तुम्हारा सिलेबस का पार्ट है, तो ये विल क्लियरफाई दिस थिंग्स। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, 99.7 डेटा लेंगे, 0.3% मतलब 0.15 इधर और 0.15% इधर छोड़ देंगे, बोलेंगे आउटलायर्स है वो, क्योंकि मीन हमारा यहाँ है ना, तो आउटलायर कोई मीन से जितना दूर होगा उतने चांसेस बढ़ेंगे ना उसके, तो ये भी मीन से दूर है और ये भी मीन से दूर है। बात समझ में आ रही है? तो हम कहते हैं 3 सिग्मा के बाद जो है वो, अब ये मैं नहीं कहता, ये स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, मेरा कोई रूल नहीं है। ठीक है, ऐसा मुझे हम मैं कह रहा हूँ, दिस जस्ट अ जनरल रूल। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? किसी को दिक्कत कुछ? ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, ये वाला डेटा को छोड़ देंगे और ये वाला डेटा को छोड़ देंगे। आ रही बात समझ में? अब सोचो कि हम, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डेटा है, हर डेटा का हम निकाले स्टैंडर्ड डेविएशन, और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3 से बड़ा हो उसको छोड़ दे, है कि नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्या सही बात है? क्या सही बात है? हाँ, किस पे डिपेंड करता है? तो डोमेन तो बात हम कर चुके हैं ना, उसको तो छोड़ो, उसको रखेंगे तो फिर सीख ही नहीं पाएंगे, उसको छोड़ो, डोमेन की बातें छोड़ दो। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है? अगर हमारे पास जो डेटा है, मान लो 4 डेटा है हमारे पास, 3, 4, 5 और 100, हम क्या करेंगे, हर किसी का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, और जिसका भी 3 से ज़्यादा होगा उसको छोड़ देंगे, पर्टिकुलर इसका पक्का आएगा, इसका करेंगे छोड़ देंगे। क्लियर होगी मेरी बात है नहीं? देखो, तो वो निकालेंगे कैसे एक्चुअली, ये ना जेड, ये जेड
टेबल है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, जी एक्सिस है, और इसका फॉर्मूला होता है जी एक्सिस इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, ठीक है पॉइंट, एक्स म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। एक्स तो ये डेटा हो गया 3 4 5 10, मीन इसका निकल जाएगा, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकल जाएगा, निकल जाएगा ना डिवीजन, तो वेरिएंस निकालेंगे ऐड करके, अंडर रूट कर देंगे, डिवीजन आ गया, तो ये जेड निकल जाएगा। अब जेड देखो यहाँ पर एक्स लिखा है, इसका मतलब ये जेड जो है तीनों चारों के लिए निकलेगा, 3 के लिए भी आएगा जब यहाँ पर 3 माइनस म्यू सिग्मा करेंगे, फिर 4 के लिए 4 माइनस म्यू सिग्मा करेंगे, फिर 5 के लिए निकालेंगे, और फिर 100 के लिए निकालेंगे। जब 100 के निकालोगे तो इसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा आएगी, और वही क्या हो जाएगा, फिर आउटलायर हो जाएगा। तो जेड ये एक्सिस है, ठीक है। अब इसको और डिटेल में डी में सर बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। हाँ मैथ से पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा हो, हाँ डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन भूल गई होगी, है ना, वो टेबल से जो निकालती होगी तुम वैल्यूज, है ना, तो अभी टेबल निकालने की जरूरत नहीं है, अपने पास ऑलरेडी पाइथन के लिए वो डीएम सर पढ़ाएंगे तुम्हें, ठीक है, अभी टेबल पे निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ पढ़ा होगा तुम, मेरा नहीं हुआ है, कोई अंकित सर पढ़ा रहे हैं ना, कितने बजे पढ़ाते हैं, 2 बजे पढ़ाते हैं ना, 2 से 4। एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद करना था, इधर देखो, तो ये हो गया, चारों चारों निकाल सकते हैं वैल्यू, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, चारों वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया ना, और जिसकी वैल्यू 3 से बड़ी होगी उस डेटा को क्या करेंगे, है ना, हटा देंगे। क्लियर, कोई बात समझ में आ गई अभी, कोई दिक्कत परेशानी है, क्लियर बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब इसमें एक कंडीशन हमने लिया था, इसको याद है कंडीशन क्या था, हमने कहा 3 से बड़ा, 3 क्या था, हाँ 3 क्या था, इस का 3 टाइम्स था, रिलेशन 1 था ना, लेकिन 1 किस केस में था, करेक्ट। तो ये कैसे पता कि तुम्हारा डेटा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कैसे पता, एक्चुअली जो ये फॉर्मूला है, जो ये फॉर्मूला है वो यही फॉर्मूला है, तुम्हारे नॉर्मल डेटा को वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ही कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए तो हम इसे कंपेयर कर रहे हैं, गेट माय पॉइंट और नॉट, बट डोंट वरी, and DA he will discuss in detail how can we converting any normal data to random normal distribution data. Okay, so here we need this, correct, got it everyone। अब करें, काम खत्म हो गया हमारा, प्रोसेस समझ में आया, कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कोई आउटलायर है या नहीं है, क्या करेंगे, डेटा लिया, मीन निकालेंगे, और उसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे, और फिर हर डेटा को मीन से डिवाइड करके से डिवाइड करेंगे, देखेंगे और उसके 3 से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब क्या है, वो आउटलायर है, काम खत्म, इतना ही तो करना है, सो इजी, चलो करके देखते हैं। ये सब छोड़ो, एक मिनट रुक जाओ, देखो जिसको समझना है ना वो अपना नोटबुक निकाल लो,
ठीक है गाइस, देखिए सब लोग कॉपी निकालिए और जरा ये जितना डेटा है ना अपने कॉपी पे लिख लीजिए एक लिस्ट बना के। जैसे मैं लिखा है डेटा सेट, हमने कहा ये फटाफट लिखिए, जिसको भी बढ़िया समझना है हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो नोटबुक आप देख सकते हो, क्योंकि अभी मैं करा दूंगा आप भूल जाओगे कि हुआ क्या था। जस्ट राइट दिस डेटा सेट, एक बार इस डेटा सेट को अपने कॉपी पे लिख लीजिए फटाफट धड़ाधड़। जूम कर देते हैं इसको, प्लीज राइट दिस डेटा, आपको ना हमेशा के लिए ध्यान में रहेगा। जरा इसको लिख लीजिए फटाफट। तो क्यों क्यों कर रहा हूँ यही डेटा लिखने के लिए, क्योंकि मैं कैलकुलेशन कराऊंगा तो नीचे सही जाएगा, नहीं तो कैलकुलेशन आप गलत कर दोगे। रिकॉर्डिंग बंद कर दे, फिर याद दिलाना शुरू करने के लिए, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा। ये वर्क करता है। सो दिस इज द डेटा है ना, and let's calculate the mean of this data. Don't worry about this program, just come here and let's calculate the mean of this data. So पहला काम क्या करते हैं, मीन कैलकुलेट करते हैं, np dot mean and give the data set here. So we know the mean is this one, sorry, let's calculate the mean is this। ठीक है, लिख लो मीन अपने कॉपी में, याद रखने के लिए कह रहा हूँ, मैं बाद में ना दिमाग पे रहेगा। घंटी उंटी लेके आते हो क्या तुम लोग? कड़ा, अच्छा कड़ा। बड़ा है क्या दादा? खेल रहे थे उसके साथ? अच्छा, एक मेरा दोस्त है, मतलब कॉलेज टाइम पे था, उसका नाम था अभिषेक प्रताप सिंह, तो वो कड़ा बनता था। तो कुछ भी बात होगी ना तो ऐसे पहले कड़ा निकालेगा और रख देगा, ऐसा ना, मतलब दिखाने के लिए कि बस मैं मारने वाला हूँ। एक बार पीट गया इसी चक्कर में, और जिसने मारा वो बोल भी रहा था, तो बार बार कड़ा क्यों निकालता रहता है, ये सोच के निकालता है क्या मारेगा मुझे। हाँ, हो गया, वेरी गुड। सो वी कैलकुलेटेड द मीन, लेट्स कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या? So see this, क्योंकि ये भी चाहिए हमें, है ना। So how can calculate this, np dot std and give the data set। क्या मैंने numpy पढ़ा दिया आप लोगों को? पढ़ना के बाद numpy पढ़ाया था मैंने, है? नहीं डीए नहीं, मैं डीए की बात नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, है? numpy नहीं पढ़ा ना, numpy is in syllabus here in machine learning, that's why I'm asking। नहीं पढ़ा? So I will teach, no, I will teach, don't worry। So देखो यहाँ पे एक्चुअली कोई भी चीज़ सिलेबस में जो वो नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो एक आध दो लोग होते हैं ना, बाद में वो लेके आते हैं कॉपी पेन पे लिख के, ये आपने छोड़ दिया, किसे छोड़ दिया, हमारा करियर खराब कर दिया आपने, हमारी नौकरी नहीं लगी। जैसे उसी टाइप की, बस उसी टॉपिक पर उसकी नौकरी नहीं लगी, हमारी नौकरी नहीं लगी आपके चक्कर में, पैसा हमारा पूरा नुकसान हो गया है। अभी नहीं, वो होता है उस टाइम पे क्या बोलते हैं, जब 700-500 बच्चे होते हैं, चार, वो उसमें 100-150 आते ही नहीं है, वो जो नहीं आते वही लेके चले आते हैं। जो मेरी क्लास अटेंड कर लिया ना एक बार, वो ऐसे में से बोल ही नहीं सकता कि ये नहीं पढ़ा है वो नहीं पढ़ा है। ठीक है, डन, क्लियर होगी, खत्म काम। एक्चुअली ना जहाँ से पहले जहाँ पे था ना वो बहुत बड़ा सिलेबस था, हम लोग एक साल डेटा साइंस पढ़ाते थे। मैं यार एक कंपनी है टॉप माइंड्स करके, मतलब माइंड्स, ठीक है, तो उसका क्लाइंट थे जैसे यूएस के, ठीक है, तो उनको दे देते, नाइट में देता था, नाइट शिफ्ट होती थी। कहाँ कंपनी कंपनी दिल्ली की है, बट वो इंडियन बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वो लोग, केवल यूएस नाइट शिफ्ट में पढ़ाते थे। बहुत बड़ा सिलेबस है, अगर सिलेबस तुम्हें भेजूंगा ना तो मतलब देखो इधर, तो हमारे पास मीन हो गया और क्या होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया, ठीक है, आ गया मीन स्टैंडर्ड डिवीजन। अब व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा, हर डेटा को चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं, मैं लिखता हूं फॉर आई इन डेटा सेट पाइथन, पता है ना प्रोग्रामिंग, इसका मतलब क्या होता है, हमारा आई कहाँ होगा, डेटा सेट के अंदर चला जाएगा ना, और एक एक डेटा को पकड़ना शुरू करेगा। तो डू दिस, लेट कैलकुलेट के इज इक्वल टू आई माइनस मीन। इसको पहले मीन को सेव भी करते हैं किसी में, मान लो इसका नाम रख देते हैं एम, मीन को, है ना,
स्टैंडर्ड डिवीजन को एस में रख लेते हैं। डन। अब लिखता हूं मैं आई माइनस मीन, फॉर्मूला में क्या था, आई माइनस डेटा माइनस मीन डिवाइड बाई एस। ठीक है, अब मैं कहता हूं इफ के इज ग्रेटर देन 3, के की वैल्यू 3 से बड़ी हो तो क्या करो, एक मिनट यार गाइस, जस्ट एक मिनट ना। हाँ हेमंत बोलो। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बोलो हाँ। और पता है, इतने मूर्ख हैं सब, कोई अप्लाई नहीं किया है। और मैं उसको चलो अप्लाई किया ना, बढ़िया फटाफट तुम बोल दो यस मैं आ सकता हूँ। बहुत बढ़िया कंपनी है, स्टार्टअप है और बहुत अच्छी कंपनी है। तुरंत यस बोलो, ठीक है। आ जाओ चेन्नई और बहुत इंजॉय करो, बहुत जबरदस्त कंपनी। उसका जो मालिक है ना, वो बहुत ही शानदार आदमी है, आईआईटी मद्रास से पहले फैकल्टी थे वहाँ पे वो। बहुत अच्छी, बहुत तगड़े स्टार्टअप है, एकदम बोल दो यस। बहुत सीखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से ना वर्क फ्रॉम, बात कर लो, क्या दिक्कत है बात करने में, बात कर लो, लेकिन अगर वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो जाना चाहिए तुम्हें। हाँ हाँ ठीक है, ऐसे कर लो, कर लो ऐसे कर। हाँ कर लो, बोल दो, मतलब अगर क्या ही होगा मैक्सिमम, बट बोलने में कोई दिक्कत है, बोल दो। बहुत बढ़िया, ठीक है चलो, बहुत बढ़िया। और चलो, तुम लोग ग्रुप में कल एक भेजा था ना मैंने, वो बुद्धा डॉट ए करके था, वो अप्लाई किए थे, किसी ने अप्लाई किया? नहीं किया ना? मत करो अप्लाई तुम लोग, ऐसे ही बैठे रहना चट्टा के भरोसे। हाँ रिकॉर्डिंग शुरू कर दे। हाँ हाँ बिल्कुल। सो राइट हियर प्रिंट, देखो यहाँ पे, इफ के इज ग्रेटर देन 3 प्रिंट आई, है ना। लेट्स रन इट। देखो दो आउटलायर आ गए, 110 और 190, ये दोनों के दोनों क्या है, आउटलायर स्टेटा में। सो ऑल ऑफ यू आर एबल टू फाइंड द आउटलायर, बोलो। सभी लोग आउटलायर निकाल सकते हो, है कि नहीं? क्यों? क्लियर, किसी को दिक्कत परेशानी? नाउ यू आर एबल टू फाइंड आउटलायर, सब लोग निकाल सकते हो आउटलायर, कोई दिक्कत? समझ में आ गया कैसे, हाउ कैन यू फाइंड आउटलायर? वेरी गुड। सो नाउ यू कैन डू दिस, है ना, कर सकते हो। तो जरा एक काम करो, सभी लोग केसी हाउस डेटा को रीड करिए एक बार, डेटा जो है ना उसको रीड करिए एक बार सभी लोग, फटाफट ऑल ऑफ यू रीड द केसी हाउस डेटा डॉट सी एस पी।
आज क्यों जाना है कहीं? आज ही जाओगे गाँव? तो कल नहीं आओगे? हाँ हाँ, ऑनलाइन ले लेना, लेकिन ले लेना ऑनलाइन। देखता हूँ, मैं अपडेट करूँगा क्लास है कि नहीं कल, ठीक है? मेरा भी मन नहीं आने का, छोड़ो। हम्म, देखता हूँ, मैं अपडेट कर दूंगा ना। मेरा भी मन नहीं कर रहा है यार, मज़ा नहीं आ रहा। देखो इधर आ गया, सभी को डेटा रीड कर ले सभी ने, केसी हाउस डेटा। रीड करिए सभी लोग फटाफट, डेटा जा रही है। एक बार ड्रॉप एन कर देना, नलबेलू सब देखो यहाँ पर लिखना, डेटा इज इक्वल टू डेटा ड्रॉप एन। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? एन के बारे में फिलहाल लिख दो, डेटा इज इक्वल टू डेटा डॉट ड्रॉप एन। ड्रॉप कर दो नलबेलू इसको। नहीं, मंडे क्लास रहेगी। हाँ, मंडे क्लास रहेगी। देखो यार इधर कर लिया ड्रॉप एन। देखो एक बार ड्रॉप एन करने के बाद ड्रॉप कर लोगे तो देखो यहाँ पे जैसे तुम्हारा एक है, सपोज बेडरूम्स है, एंड आई वांट टू चेक कि बेडरूम्स में कितने आउटलायर है। सो फर्स्ट हाउ हाउ कैन आई डू दिस, सी दिस। मैं इसको पहले अलग निकालता हूँ, इसको बेडरूम्स को। आई जस्ट डू लाइक दिस, सी दिस। आई एम मेकिंग x इज इक्वल टू डेटा and giving bedrooms. So now in this x I have bedrooms. Just see this. And this x I have all these bedrooms. See this. Now I want to check कि इसमें कितने bedrooms जो हैं जो क्या है outliers है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, मुझे मीन लिखना पड़ेगा। मीन इज इक्वल टू, मे बी राइट एम, क्या लिखना पड़ेगा, np डॉट मीन एंड पास योर x। फिर क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिवीजन np डॉट std पास योर x। तो हमारे पास, सॉरी, हमारे पास क्या आ गया, मीन भी आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, राइट हियर फॉर आई इन क्या, एक्स, एक्स है ना इसमें। देन चेक, कैलकुलेट के इज इक्वल टू क्या, एम, नो सॉरी, आई माइनस मीन डिवाइड बाई एस टी डी, है ना। इफ के greater than 3, then print what, I, see this, run it। देखो कुछ बेडरूम 7 है और 8 है, 11 है, 10 11, ये तो आउटलायर ही है ना। 3 BHK का फ्लैट होता है, 4 BHK का होता है, 5 BHK का होता है, 7 BHK तो बहुत टफ है होना, है ना। फ्लैट जो फ्लैट है, तो इस डेटा के हिसाब से क्या है, सब आउटलायर है। डन, बात समझ में नहीं आई है? और नीचे करें, ठीक है।
हुआ? आ गया समझ में? बट थिंग इज, ये तो सही करेक्ट वे नहीं है। करेक्ट वे मतलब करेक्ट वे यही है, लेकिन हमें डेटा को देखना है। सपोज वी हैव दिस डेटा, वी हैव दिस डेटा, ध्यान से देखना, ये डेटा है और इसके अंदर एक कॉलम है और इस कॉलम में एक आउटलायर निकल गया, तो हमें ये पूरी की पूरी इंटायर रो डिलीट करनी पड़ेगी, है कि नहीं? क्योंकि इसको डिलीट करेंगे तो इसके रिस्पेक्टिव में यहाँ क्या आएगा फिर, है ना? तो वी हैव टू डिलीट द इंटायर रो। ओके, पहला चीज है। दूसरा बात ये है कि वी हैव टू रीड दिस डेटा कॉलम वाइज, एक फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड कॉलम, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स। First read first column, find the outlier, delete that row. Then find the outlier, delete the row. Then go for second column, find the outlier, delete that row. You have to do like this. ठीक है? For this, you have to write a function. Pass our data set to function. कोई भी data set function में भेजेंगे, वो data set को करेगा क्लियर और बाहर निकाल देगा, मतलब आउटलायर से डिलीट करके डेटा को। बात समझ में आ रही है? सारे का, तभी तो केवल एक कॉलम को थोड़ा निकालना होगा, लेकिन कॉलम वाइज ही निकलेगा, डेटा का नहीं निकल सकता। कॉलम वाइज निकलिए, पकड़िए, डिलीट करिए, रोको, अगले कॉलम में ये पकड़िए, डिलीट करिए, रोको, फिर अगले कॉलम में ये पकड़िए, डिलीट करिए, रोको, फिर अगले कॉलम में, ऐसे करके ही आप कर सकते हैं। हाँ, इसलिए फंक्शन बनाना पड़ेगा, कोई भी डेटा भेज दे हम, वो ये काम कर दे। हाँ, समझ में बात? अब मैं तुम्हें थोड़ा सी चीज बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो। मान लो कोई चीज कैसे डिलीट करेंगे, देखो इधर, क्योंकि वो आपको शायद ना करना है ना? देखो इधर, छोड़ो, ये कहीं पे लिख लेते हैं ना। मान लो यहीं पे लिखो, ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखता हूँ डेटा डॉट हेड, सी ध्यान से, मानो लिखा 2। देखो आईडी ये है ना? चलो यहाँ पर 4 लिख लो या 3 लिख लो। मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस वाले डेटा को डिलीट करना चाहता हूँ, इसको मतलब इंटायर रो को डिलीट करना चाहता हूँ। अब देखो मैं लिखता हूँ डेटा, देन डेटा कॉलम आईडी, आईडी है या आईडी, तो चेक दिस आईडी नॉट इक्वल टू, क्या देना ये डेटा, ठीक है, इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, राइट हियर डेटा इज इक्वल टू, लेट मी रन दिस, नाउ सी द डेटा हेड। अब देखो ये आईडी जो थी 192 वाली गायब हो गई है, जो ये थी वो दूसरे पोजीशन पे आ गई, देखो 1 वाला पूरा रो ही गायब हो गया, है ना? तो इन दिस वे वी कैन डिलीट दिस, नॉट इक्वल टू करके, तो क्योंकि ये डेटाबेस है ना, तो ऐसा पॉसिबल है। तो आपको पहला काम क्या करना होगा, फर्स्ट यू हैव टू पास दिस डेटा टू द फंक्शन। फंक्शन क्या करेगा, पहले पहले कॉलम को पकड़ेगा, जो जो आउटलायर उनको कैच करेगा, नॉट इक्वल टू डिलीट करता जाएगा, फिर दूसरे कॉलम में जाएंगे, फिर ये काम करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर रिटर्न कराएंगे अपडेटेड डेटा को। किस से कोड, रीड वाला, देखिए
डन। कोई दिक्कत परेशानी किसी को है? देखिए आपके पास दोनों मेथड आ गया, आपको ऑलरेडी पाइथन आती है, डेटा सेट आपके अवेलेबल है। अब ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है। कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा अगर बढ़िया से जिसको पाइथन आती होगी। नहीं आती है तो करोगे ही नहीं, है ना। ठीक है, 1 घंटा तो मिनिमम लगेगा अगर आपको पाइथन आती होगी तो ये पूरा प्रोग्राम लिखने में। ठीक है, तो बैठिए, थोड़ा बुद्धि लगाइए और इसको लिखिए, रिटर्न करिए डेटा को, अपडेटेड डेटा। अभी क्या टाइम हो रहा है यार, 5:15 हो रहा है। ठीक है, अच्छा तुम्हें जाना है, चलो ठीक है। तो ये आपको करना होगा, ठीक है। कल की क्लास का मैं अपडेट करूंगा, हो सकता है ले, हो सकता है ना लूँ, ठीक है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन माई मूड, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा।